ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवद्भ्यो नमः। ओम सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी के प्रथम अभ्यास के तृतीय खंड को पढ़ेंगे। गत अभ्यास में मैंने आपको नियम बतलाए थे, जो व्याकरण के इसमें नियम दिए हैं, उनको आपने ठीक प्रकार से तैयार कर लिया होगा। कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी, क्योंकि आप सभी पढ़ने वाले बहुत बुद्धिमान हैं। मुझे मालूम है आप बहुत बुद्धिमान हैं। आप टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, इसलिए आप इन बातों को, इन विषयों को शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। तो ये नियम सरल थे, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। कर्ता और कर्म यही बतलाया गया था। अब जो हमने अभी तक शब्दकोश पढ़ा और ये धातु के रूप भी याद किए थे, लट लकार के केवल प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में, और आगे के नियम पढ़े थे, उनका अब हम आगे प्रयोग देखते हैं। डॉक्टर कपिल देव जी उदाहरण हमको दिखलाते हैं कि इस प्रकार से आगे इनका प्रयोग करना है। तो ये महत्वपूर्ण है। आइएगा, अब हम उदाहरण वाक्यों को पढ़ते हैं। देखिएगा, वह पढ़ता है, इसके लिए संस्कृत क्या बनेगी? सह पठति। वह पढ़ता है, सह मीन्स वह, पठति मीन्स पढ़ता है। अब देखिए पठति आया क्यों? क्योंकि ये नियम हमने पढ़ा था कि जैसा कर्ता होगा उस कर्ता के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन होता है। तो कर्ता प्रथम पुरुष है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगी। वही हुई है पठति। आगे देखिएगा, नंबर 2, वे दो पढ़ते हैं। अब देखिएगा बदल गया, अब 2 हो गए, एक नहीं 2 हैं, तो क्या बनेगा? तौ पठतः। तौ का वे 2 है, तो अब क्रिया कर्ता द्विवचन हो गया, तो क्रिया भी बदल जाएगी, क्या बनेगा? पठतः। नंबर 3, वे सब पढ़ते हैं, तो अब ते पठन्ति बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। अब नंबर 4 देखिएगा, आप यहां आते हैं। अब शब्दकोश को स्मरण कीजिएगा, किन किन शब्दों का आपने स्मरण किया है। कहते हैं भवान अत्र आगच्छति। देखिएगा, ये नियम बताया था कि भवान शब्द कैसा है? ये प्रथम पुरुष। कहता मध्यम को है, सेकंड पर्सन को, परंतु ये है कैसा? थर्ड पर्सन। इसलिए क्रिया कौन सी लगी? आगच्छति, थर्ड पर्सन की क्रिया लगी। ये ध्यान रखना है आपको भी, आरंभ में बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं जी। तो भवान अत्र आगच्छति, आप यहां आते हैं।
नंबर 5, आप दोनों हंसते हैं। अब यहां दो हैं आप, तो भवन्तौ हसतः, क्रिया चेंज हो गई, कर्ता चेंज हुआ तो क्रिया चेंज, राइट। नंबर 6, आप सब जाते हैं, तो इसके लिए भवन्तः गच्छन्ति। अब यहां भवन्तः बहुवचन में आ गया तो गच्छन्ति भी बहुवचन में आ गया। नंबर 7, आप लिखती हैं। अब ये स्त्री को कहा जा रहा है, तो स्त्री के लिए क्या शब्दकोश में आया था? भवती। तो अब वही लगाना है, भवती लिखती, आप लिखती हैं। अच्छी प्रकार से लिखना है आपको। नंबर 8, वहां क्या हो रहा है? तत्र किम भवति। तो बस यहां पर किम, तो क्या हो रहा है, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन हुई, तो तत्र मीन्स वहां। तो ये आपको उदाहरणों से समझ में आ गया होगा कि जो नियम यहां कैसे घटाए गए हैं। अब उन्हीं नियमों को आपको अपने वाक्य बनाने में घटाना है। अब आपको होमवर्क दिया जाता है। अब असली कार्य आपका आया। हार नहीं माननी, हार नहीं माननी जी। एक बार पकड़ लिया है तो वो छोड़ना नहीं है जी। गुरुजी पकड़ के रखो, नैया पार हो जाएगी जी, चिंता ना करो। हम आपकी नैया पार करा देंगे, आपको संस्कृत का महाविद्वान बना के छोड़ेंगे। तो देखिएगा, अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है। ये जो मैं अभी होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क मीन्स आपको कुछ वाक्य बनाने के लिए दिए जाएंगे। ये हिंदी के हैं, आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करने हैं। फिर इसके अगले पाठ में मैं इन वाक्यों को चेक कराऊंगा, फिर आप मिलान कीजिएगा, आपने सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। ये भी करना है, ऐसा नहीं जो लिख लिया तो ठीक, जय श्री राम, ऐसा नहीं। हम आपके कार्य को चेक कराएंगे, प्रत्येक कार्य को चेक कराएंगे। तो अब देखिएगा, क विभाग के ये 10 अनुवाद हैं, उनको बनाना है संस्कृत में। ख विभाग के 6 अनुवाद हैं, उनको बनाना है। और ग विभाग के आपके 17 से लेकर के 22 तक के अनुवाद हैं, इनको बनाना है। अब आपको बनाना है जी। मैं चलो एक बता देता हूं जी। नंबर का जैसे वह लिखता है, तो क्या बनेगा बोलो? सह लिखती। चलो एक और बता देता हूं। नंबर 2, वह गांव को जाता है, तो हमने क्या रूल पढ़ा था? कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है जी। और क्रिया का पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होता है। अब इस वाक्य में आपको छांटना है। पहले क्या छांटना है भाई? इसमें नॉमिनेटिव केस कर्ता कौन है, और कर्म कौन है, ऑब्जेक्टिव कौन है, और क्रिया कौन है। आप छांट सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिएगा, वह ये कौन है? कर्ता है, वही तो जा रहा है। और कहाँ जा रहा है जी? किसको जा रहा है? किसको प्राप्त हो रहा है? गांव को। तो गांव गांव कर्म हो गया। तो अब हमने नियम पढ़ा था कि कर्म में द्वितीया होती है, कर्ता में प्रथमा होती है। अब लगाइएगा आप। तो सह ग्रामम गच्छति। बस अब नहीं बताएंगे, अब आपको बनाना है। आगे आइएगा, नंबर 3, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। ये देख लेते हैं, फिर आगे ये कार्य देंगे, फिर आपको अपने आप बनाना है। नंबर 1, रामम विद्यालयः गच्छति। गलत। क्यों गलत जी? हमने नियम पढ़ा था कि वाक्य के कर्ता में तो प्रथमा होती है जी, और कर्म में द्वितीया होती है। और इसमें उल्टा कर दिया। क्या कर दिया जी? इस कर्ता में द्वितीया कर दी रामम, और विद्यालयः ये जो कर्म था उसमें प्रथमा कर दी, इसलिए गलत है। सही क्या होगा जी? देखो, रामः विद्यालयम गच्छति। समझ में आ गया आपको जी? अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। कमेंट मत करना जी इसके लिए, वैसे कमेंट करना है, आपको पूछना है। नंबर 2,
भवान तत्र गच्छन्ति, गलत। क्यों? नियम क्या था? कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। यहां कर्ता भवान प्रथम पुरुष है, क्रिया भी प्रथम पुरुष है, परंतु कर्ता एक वचन है, क्रिया कर दी बहुवचन, इसलिए गलत हो गया। सही क्या होगा? भवान तत्र गच्छति। आगे देखिएगा, नंबर 3, मनुष्यौ आगच्छन्ति, गलत। अब आपको समझना है कैसे गलत। सही क्या होगा इसका? मनुष्यौ आगच्छतः। नंबर 4, यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति, गलत। भाई देखो, यत्र गच्छतः तो दो वचन है, दो हैं। यहाँ क्या है? कर्ता साइलेंट है। इंग्लिश में भी होता है, ऐसे हम बोल देते हैं गो, डू, वॉच। तो इन जो ये वाक्य होते हैं, ये सेंटेंस होते हैं, इनमें जो कर्ता होता है वो साइलेंट होता है। इसी प्रकार से संस्कृत में भी है, हिंदी में भी, सब भाषाओं में होता है। तो यहाँ क्या है? क्रिया से हमको मालूम हो रहा है गच्छतः, अर्थात ये द्विवचन की है, प्रथम पुरुष की। तो दो जहां जाते हैं, तत्र हसंती, तो हसंती गलत हो गया जी, दो ही तो जाते हैं और वो ही दो हंसते हैं। तो सही क्या होगा? यत्र गच्छतः तत्र हसतः। राइट। अब आइएगा नंबर 5, बालकाः विद्यालय गच्छति, गलत। ये तो पूरा ही गलत है जी। बालकाः ये कर्ता मान लिया, बहुवचन है, ठीक है। विद्यालय ये तो शब्द होता ही नहीं है जी, अपदम न प्रयुंजीत। ये नियम पढ़ा था हमने कि भाई शब्दों को बिना कपड़े पहनाए हुए प्रयोग नहीं करना, अर्थात प्रत्यय लगाए बिना प्रयोग नहीं करना। और ये विद्यालय बिना प्रत्यय का रख दिया जी, बिना कपड़ा पहनाए यूं ही प्रयोग कर दिया, इसलिए गलत। और क्रिया भी एक वचन कर दी, बहुवचन होनी चाहिए। तो सही क्या होगा? देखिएगा, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। राइट। अब ये जो इधर नियम लिखे थे, तो ये इधर के नियम घटाए गए हैं कि यहाँ पर ये चौथा नियम लगा, यहाँ पर ये पहला नियम लगा। ये आपको अपने तरफ से घटाना है। अब आइएगा, आपको कार्य दिया जाता है, ये अशुद्ध वाक्य हैं, इनको शुद्ध बनाना है। नेक्स्ट कक्षा में मैं चेक कराऊंगा आपके, ये बहुत सारे हैं, इनको आपको सही करना है। अब नंबर 5 देखिएगा, संस्कृत में क्या करना है आपको जी? जो अभी ऊपर हमने आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए हैं, उनमें से जो का विभाग, जो का विभाग है, का विभाग के कितने हैं? 10। उन वाक्यों को क्या करना है? द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। वहां पर ऊपर क्या है? ये एक वचन में है, आपको फिर एक वचन में वहां लिखना है, फिर नीचे अब द्विवचन में उन्हीं को लिखना है और बहुवचन में अलग अलग लिखना है ये वाक्य। ऐसा नहीं कि आप एक ही वाक्य में दो प्रकार की क्रिया लगा दो, नहीं, अलग अलग, पहले द्विवचन फिर बहुवचन। और एक और कार्य, जो ख विभाग है उसमें ख शासन है, उसके वाक्यों को एक वचन और बहुवचन में बदलना है, क्योंकि वहां पर वो द्विवचन में थे। और अब ग का कार्य दिया जाता है, ये धातुएं दी जा रही है, पठ लिख गम आगम, इनके प्रथम पुरुष के रूप लिखने। तो ये सरल है, ये कोई कठिन नहीं है, आपने याद कर लिया है, पर आपको लिखना है नोटबुक पर। और घ देखिएगा, बालक नर नृप विद्यालय के प्रथमा कर्ता और द्वितीय कर्म, द्वितीय विभक्ति है, उसके रूप लिखने हैं। ये आपने पहले याद किए, जैसे बालकाः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकाम। तो अब आपको लिखना है जी, मैंने बता दिया है। तो ये आज का अभ्यास इतना है, यह कार्य आपको नोटबुक पर लिखना है अच्छी प्रकार से। नेक्स्ट कक्षा में मैं आपको ये कार्य चेक कराऊंगा, और इसके साथ में जो इसमें संस्कृत के शब्द आए हैं, जो रूट्स आए हैं, उनको मैं ओरल मीन्स मौखिक वाक्य बना बना करके आपको सिखलाऊंगा। इस प्रकार से प्रत्येक अभ्यास में हम शब्दकोश को याद करेंगे, नियमों को पढ़ेंगे और अनुवादों को बनाएंगे, और फिर हर अभ्यास के अंत में समाप्ति पर
हम बोलने का अभ्यास करेंगे। आपको प्रथम अभ्यास के समापन होते ही बोलना आरंभ करना है। 60 अभ्यास समाप्त होते होते आपको मैं संस्कृत के माध्यम से पढ़ाना आरंभ कर दूंगा और आप संस्कृत के माध्यम से पाठ को समझना आरंभ कर देंगे। ये मुख्य लक्ष्य है। तो आइएगा, परिश्रम कीजिएगा, पढ़िएगा। देववाणी संस्कृतम गुरुजी आपके घर पर हैं, कभी भी पढ़िएगा जब भी आपकी इच्छा हो। इतना ही कहते हुए आप सभी को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शम। सरल भाषा संस्कृतम, सरस भाषा संस्कृतम।